जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जैनिज्म का पार्ट, जिसमें अराउंड 53 क्वेश्चंस थे एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल दोस क्वेश्चंस इन वन वीडियो। प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी अगर स्लो हो रहा है तो इसको फास्ट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज आपके पास ऑप्शन होता है उसको 1.5 या 2x पे चलाने का अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है, क्योंकि अगर ऑलरेडी फास्ट पेस पे जाएंगे तो मे बी रिदम जो है वो ब्रेक हो सकती है। स्टिल अगर लगता है कि इसको थोड़ा सा और फास्ट करना चाहिए तो आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। अनदर थिंग इज़ कि the syllabus is very vast and since we have started in July, so in order to complete the complete syllabus एक एक वीडियो अगर मैं पोस्ट करूँगी तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक से ज़्यादा वीडियो एक दिन में पोस्ट करूँ जिससे आप लोगों के लिए रिविज़न जो है इनका ईजी हो जाए, या आप एक से ज़्यादा टॉपिक्स को एक दिन में रिवाइज़ कर सकें, या मे बी जब भी आप उनको लेटर फेज में भी फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी अब से कि मैं एक से ज़्यादा वीडियो एक दिन में पोस्ट करूं। एंड अगर छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे इनिशियली कुछ बड़े टॉपिक्स थे हमारे पास, आईवीसी बड़ा था, स्टोन एज था, बुद्धिज़्म था, अभी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं एक टॉपिक में पर्टिकुलरली। तो कोशिश ये रहेगी कि इनको एक से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया जाए एक दिन में, जिससे कि रिवीजन जो है वो फास्ट पेस पे चले। एंड हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, अभी हम एंशियंट हिस्ट्री पे चल रहे हैं, एंशियंट इंडिया पे चल रहे हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद इट विल टेक टाइम बिकॉज हिस्ट्री में आपका इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री रहेगा, देन मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। वो देखते हुए आई फेल्ट कि हमें एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी कवर करने होंगे एक दिन में, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है शैव भागवत रिलीजन। हमने 2 रिलीजन अभी कंप्लीट कर लिए हैं, बुद्धिज़्म रिलीजन एंड जैन रिलीजन। नाउ वी विल कवर द शैव भागवत रिलीजन। शैव एंड भागवत, आई मीन बोथ आर डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। आपको इस बॉक्स में दिया हुआ है कि जो मेजर टेम्पल्स हैं और कौन सी जगह पे वो बिलोंग कर रहे हैं। तो जो पहला टेम्पल यहाँ पे बताया गया है वो जगन्नाथ टेम्पल। द कोइंसिडेंसेस कि आज ही जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू हुई है, तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी उड़ीसा में है। देन दशावतार टेम्पल देवगढ़ यूपी में है, जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनाया गया था। देन विष्णु टेम्पल या कंकाली देवी टेम्पल, ये तिगवा एमपी में है। विष्णु टेम्पल एक और जो जिसको कंकाली देवी नहीं बोला जाता है वो एरन में है, एमपी। देन द्वारकाधीश टेम्पल इज़ इन मथुरा एंड एक और द्वारकाधीश टेम्पल है जो द्वारका में है, ठीक है। अगेन देर आर सर्टेन टेम्पल्स एंड द प्लेसेस, जैसे कि राजराजेश्वर टेम्पल, इम्पॉर्टेंट टेम्पल है ये। राजराजेश्वर वॉज द नेम ऑफ अ किंग, उनके नाम पे पड़ा था। सो इट इज़ इन तंजोर, तमिलनाडु। देन शिव टेम्पल ऑफ भोमरा एमपी, नटराज टेम्पल ऑफ चिदम्बरम तमिलनाडु। ज़्यादातर ये 3 ये जो टेम्पल है साउथ इंडिया में ही। विरूपक्ष टेम्पल इज़ इन हम्पी कर्नाटका एंड विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी यूपी। फिर कुछ शक्ति सेक्ट या शक्तिपीठ दिए हुए हैं, मतलब माता के मंदिर जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे वैष्णो देवी टेम्पल इज़ इन जम्मू, विंध्यवासिनी देवी टेम्पल इज़ इन विंध्याचल एरिया, 64 योगिनी इज़ इन भेड़ाघाट एमपी जबलपुर। देन पार्वती टेम्पल इज़ इन नचना कुठार एमपी, कामाख्या टेम्पल आसाम एंड दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कोलकाता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज़ द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 इपॉक्स या 4 युग। तो 4 युगों का सीक्वेंस पूछा गया है, इसमें क्या है। होपफुली ये इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप रखते हैं तो इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपको रिलेटिवली पता है कि अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, ठीक है। इससे पहले कृष्ण जी जो थे, महाभारत किस टाइम पे हुई थी, द्वापर युग में हुई थी। देन त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ था, और कृत, ठीक है। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली, तो कॉस्मोलॉजी के बिलीव के हिसाब से 4 युग जो थे वो कृत या सतयुग भी इसको बोलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ शैव सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया? इनमें से शैव सेक्ट कौन सा था? शैव मतलब शिव को मानने वाले। तो इनमें से थे मठ मयूरा, मठ मयूरा। तो आजीवक हमने अभी पढ़े, जो जैनिज्म से अलग हुए थे। माया मत और इसनासी व गुरुदेव पद्धति, द प्रोनाउंसिएशन इज अ बिट टफ। सो हम देखते हैं इसमें जो सही ऑप्शन है वो है मठ मयूरा, शिव सैक्ट नेम मठ मयूरा इन एंशिएंट इंडिया। ये चेदी डिनेस्टी में इसकी जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर मतलब कि फिगर है जिसमें कि हाफ शिव हैं और हाफ पार्वती हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डज इट रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, और द यूनियन ऑफ गॉड एंड गॉडेस, और द यूनियन ऑफ गॉड विद हिज शक्ति, और नन ऑफ द अबव? तो ये रिप्रेजेंट करता है द यूनियन ऑफ गॉड विद दिस शक्ति। अर्धनारेश्वर एक कंपोजिट एंड्रोगाइनस फॉर्म है ऑफ द हिंदू गॉड शिव एंड हिज कंसर्ट पार्वती। It is depicted as half male and half female, which split down the middle. The right half is usually male. तो जो मेल हैं वो कहाँ पर हैं? यूजुअली राइट हाफ में, दैट इज़ द शिवा, illustrating his traditional attributes. अर्धनारीश्वर रिप्रेजेंट्स द सिंथेसिस ऑफ मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। तो अर्धनारीश्वर क्या सिग्निफाई करता है कि हर एक बॉडी में मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन दोनों तरीके की एनर्जीज होती हैं यूनिवर्स की। एंड ये भी इलस्ट्रेट करता है दैट हाउ शक्ति द फीमेल प्रिंसिपल ऑफ गॉड इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम शिवा। हम शक्ति को शिव से अलग नहीं कर सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंटेशन अर्धनारीश्वर में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु आर नयनार्स। नयनार्स कौन है? तो नयनार्स मतलब शैव या शिव धर्म को मानने वाले नयनार्स बोले गए हैं। तो मिडिवल पीरियड में जो डिवोशनल स्पिरिट था वॉज मेनली स्प्रेड इन द साउथ इंडिया। ठीक है, स्पेशली तमिलनाडु रीजन्स या तमिल रीजन्स में था। दो सेक्ट्स थे बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ डिवोशनल स्पिरिट इन तमिलनाडु और तमिल रीजन। डिवोटीज वर्शिपिंग गॉड विष्णु, उनको अलवार बोला गया था या अलवर बोला गया था। एंड डिवोटीज वर्शिपिंग गॉड शिव, उनको नयनार बोला गया था। दे टोल्ड दैट द पर्सनल लव एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स गॉड इज़ द ओनली वे टू मोक्ष। तो इन्होंने बताया कि भाई अगर आप पर्सनल लव और डेडिकेशन दिखा रहे हो टुवर्ड्स गॉड, इसी से आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। एंड कास्ट सिस्टम और उसकी रिजिडिटी को अपोज किया गया था दोनों ही अलवार और नयनार के साथ। ठीक है, तो नयनार्स जो थे वो शिव भक्त थे। आप इसको इजी करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, नयनार मतलब नयन, और नयन किसके खुलते हैं? तीसरा नेत्र शिव जी का। तो नयनार्स अलवार, उसके बाद जो दूसरा सेक्ट है वो तो विष्णु को ही मान रहे हैं, तो वो आपको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ नयनार्स कौन थे? शैव थे। नेक्स्ट इज अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2014 में, थोड़े से ऑप्शंस में चेंज दिखाया गया है, बस ज़्यादा नहीं। तो वैष्णवाइट्स, शैवाइट्स, शाक्त या सन वर्शिपर्स, सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जैसे ऊपर था सूर्य उपासक, यहाँ पे उसको इंग्लिश में कर दिया गया सन वर्शिपर्स। ठीक है, तो ये आंसर आपको पता ही है, द आंसर इज बी, शैवाइट्स। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर सेंट। तो इनमें से अलवर सेंट कौन नहीं थे, ये पूछ रहे हैं। तो भाई इनमें से तिरुज्ञान जो है वो अलवर सेंट नहीं थे। बाकी पोइगई, पुदम और थिरुमंगई, ये तीनों ही अलवार सेंट थे। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। तो भागवत सेक्ट के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनमें से कौन से डिनेस्टी का रहा है? पर्शियन का नहीं रहा है, इंडो ग्रीक नहीं है, कुषाण नहीं है, देवर गुप्ताज। गुप्ताज जो हैं इनका भागवत सेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। भागवत और वैष्णव रिलीजन रीच्ड इट्स पीक इन द रेन ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता किंग्स वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णव रिलीजन एंड दे मेड इट अ रिलीजन ऑफ द स्टेट। उन्होंने अपना स्टेट रिलीजन भी इसको बना दिया था। मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स होल्ड द टाइटल ऑफ परम भागवत। तो गुप्ता रूलर्स ने अपने आप को जो टाइटल दिया हुआ था, ज़्यादातर जो रूलर्स ने वो दिया था परम भागवत का। गरुण द माउंट या फिर जो वाहन है लॉर्ड विष्णु का, वो स्टेट सिंबल था गुप्तास का। ठीक है, तो विष्णु या बेसिकली जो भागवत सेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा हुआ है गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट इज द ओरिजिनेटर ऑफ भागवत रिलीजन वॉज कृष्ण। ईजी है, बहुत ईजी है।
The originator of Bhagavad religion was Krishna. Traditionally, the originator of Bhagavad religion was Vrishni descendant Satwat, Lord Krishna, who is also known as Vasudev. Basically, he was from Mathura. He has been described as the son of Devaki and disciple of घोर अंगिसार इन द छांदोग्य उपनिषद. तो छांदोग्य उपनिषद में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो ओरिजिनेटर थे भागवत रिलीजन के वो वृष्णि थे या सतवत, जिनको लॉर्ड कृष्ण के नाम से हम जानते हैं, और इनकी माता का नाम देवकी था और ये घोर अग्निसार के डिसाइपल थे. Who of the following epic has primarily mentioned Krishna, the son of Devaki? तो अभी जस्ट हमने देखा किस एपिक में ये बताया गया है कि जो कृष्ण है वो देवकी नंदन है, देवकी के पुत्र हैं, वो बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में. नेक्स्ट इज हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप. देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा वो भागवत पुराण से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ही वॉज द प्रोपिगेटर ऑफ भागवत रिलीजन और भागवत सेक्ट. एंड भागवत पुराण जनरली हम देखते हैं कथा वाचन किया जाता है, भागवत कथा वाचन हो रहा है, तो वहाँ हमको लगेगा कि वहाँ से ही पता चलेगा. बट ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो कृष्ण है वो देवकी नंदन थे या देवकी के पुत्र थे, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले इसके बारे में बताया गया था. नेक्स्ट इज हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वसुदेव कृष्ण. तो भागवत अगेन अंडर द भागवत रिलीजन द इनिशियल फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इज शोन इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो जो इनिशियल फॉर्म जो है उसमें दिखाया गया कि लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स या लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करने वाले लोग हैं. हु इज़ द सन ऑफ देवकी. इनिशियल नेम कृष्ण वॉज प्रेवलेंट इन द पाणिनि एज. जो कृष्ण नाम था वो पाणिनि एज में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ. वर्शिपर्स ऑफ वसुदेव वर ऑल्सो नोन एज वसुदेवक. इनको वसुदेव भी बोला गया है, तो इनके जो फॉलोअर्स हुए उनको वसुदेवक बोला जाने लगा भागवत उस टाइम पे. अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ लॉर्ड कृष्णा इज़ कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड उनको बहुत ही एजेस से ही इज़ बीइंग वर्शिप्ड, ठीक है. तो दो तीन आपको इसमें से चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. दैट छांदोग्य उपनिषद में इस चीज़ का वर्णन है. इट इज़ बीइंग मैंशनड दैट द कृष्ण वॉज द सन ऑफ देवकी एंड सबसे पहले वसुदेव कृष्ण को वर्शिप करने वाले लोगों को भागवत बोला गया था. और भागवत रिलीजन के ओरिजिनेटर कौन माने जाते हैं, कृष्ण माने जाते हैं. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डीटीज इज रिप्रेजेंटेड इन आर्ट एज होल्डिंग द प्लाउ. तो हल पकड़ने वाले डीटी कौन माने गए हैं, तो बलराम जी माने गए हैं, जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन बलराम द ब्रदर ऑफ कृष्णा इज शोन एज होल्डिंग प्लाउ इन हिज आर्म्स. ही इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ हलधर. इनको हलधर भी बोलते थे क्योंकि जो प्लाउ है उसको हिंदी में हल बोला जाता है, तो हलधर मतलब हल को अपने साथ रखने वाले हलधर, ठीक है. द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन द भागवत कल्ट इज. तो भागवत कल्ट में कितने तरह की भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है. हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज बीन मेंशन्ड इन द भागवत कल्ट. तो इट इज 9. नवद भक्ति, इसको बोला गया नवद भक्ति, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्वायरिंग मोक्ष. तो ये नवद भक्ति जब आप करोगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा भागवत कल्ट में मेंशन है. फिर है बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हीलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद. तो बेसनगर इंस्क्रिप्शन जो है वो एसोसिएटेड किससे है, वसुदेव से, ठीक है. बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हीलियोडोरस, तो ये भी इससे पता चल रहा है किसने बनवाया था, ये हीलियोडोरस ने. और बेसनगर कहाँ है, विदिशा को बेसनगर बोलते थे. द गरुण पिलर ऑफ विदिशा इज़ द फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट जो कि भागवत रिलीजन से रिलेटेड है. ये बताता है दैट द यवन एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला एक्सेप्टेड द भागवत रिलीजन एंड वर्शिप्ड इट आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है. तो जो यवन एम्बेसडर थे तक्षशिला के, उन्होंने भागवत रिलीजन को एक्सेप्ट किया. ही स्टार्टेड वर्शिपिंग द कृष्णा एंड Heliodorus is stated as Bhagavad and Vasudev is stated as Devas, God of gods. तो इस इंस्क्रिप्शन में हेलियोडोरस को भगवत बोला गया है एंड वसुदेव को बोला गया है देवास मतलब गॉड ऑफ गॉड, ठीक. तो ये कहाँ पर है, बेसनगर या विदिशा में. द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भागवत रिलीजन इज. अभी जस्ट हमने देखा बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस. तो सब जो अर्लीस्ट एविडेंस है इसका भागवत रिलीजन का वो कहाँ मिला है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस. अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भागवतिज्म अगेन गरुण पिलर एट बेसनगर.
हीलियोडोरस ऑफ विसनगर इंस्क्रिप्शन वॉज द रेजिडेंट ऑफ, ठीक है। तो जो हीलियोडोरस है जिसने बनवाया था, अब ये पूछा गया कि वो कहाँ के रेजिडेंट थे, तो वो तक्षशिला के रेजिडेंट थे। विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, तो कौन से इनकारनेशन में विष्णु को डिपिक्ट किया गया है एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, तो ये बताया गया वराह अवतार में, ठीक है। तो जो अलग अलग अवतार हुए हैं, जो इनकारनेशंस हुए हैं विष्णु जी के, उसमें से एक इनकारनेशन जो है वो वराह अवतार का हुआ है, और उसमें ये दिखाया गया है कि जब धरती जलमग्न हो रही थी, जब डूब रही थी, तो वराह जी जो थे उन्होंने अपने जो आगे जो निकला होता है उनका, क्या बोलते हैं उनको, टीथ बेसिकली, उन पर उस धरती को बचाया था, और इस तरीके से धरती डूबने से बची थी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी स्टोरी क्या है कि लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वराह टू किल द किंग ऑफ जायंट्स हिरण्यकश्यप एंड रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु जो थे उन्होंने वराह अवतार लिया, क्यों लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप को उनको मारना था, एंड उसने धरती को पकड़ के रखा हुआ था, तो रिलीज़ किया वहाँ से। इन द पिक्चर्स ऑफ पुराना गॉड वराह हैज़ बीन शोन बैलेंसिंग द अर्थ ऑन हिज टीथ एंड अराइजिंग फ्रॉम द सी, और वो समुद्र से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवतार में जो हेड है वराह का वो ह्यूमन बॉडी पर लगा हुआ है, मतलब वराह मतलब बेसिकली बॉडी जो है वो ह्यूमन की है, और जो हेड है वो वराह का है। हैविंग 4 आर्म्स होल्डिंग शंख, तो उनके 4 आर्म्स हैं, जिसमें एक में वो शंख होल्ड किए हैं, दूसरे में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म, ठीक है। इन हैंड्स लाइक गॉड विष्णु फाइटिंग विद डीमन हिरणाक्ष। दिस इज़ द थर्ड इनकारनेशन इन ऑर्डर ऑफ इनकारनेशंस, तो जो 10 अवतार हैं उनके, अभी तक जो 9 अवतार हुए हैं उसमें से ये थर्ड अवतार माने जाते हैं, वराह अवतार, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, अगर आपको इस बात की नॉलेज है कि कितने अवतार हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर कोई मेंशन कर सकता है, देन प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया, तो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बिलीफ इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, बिलीफ इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास एंड बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। ये बोल रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 6th century BC, अस्तिका सेक्ट बिलोंग टू दोज हु बिलीव्ड इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। अभी हम क्या बोलते हैं, आस्तिक वो है जो ईश्वर को मान रहा है, और नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मान रहा है, ठीक है। बट उस टाइम पे 6th century BC के टाइम पे जो आस्तिक थे, या जो आस्तिक सेक्ट था, इट बिलोंग्ड टू दोज जो कि वेदास की ऑथेंटिसिटी को मानते थे, और नास्तिक वो लोग थे जो वेदा की ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन, तो भागवत गीता में बताया गया है कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, ज्ञान को भी, कर्म को भी और भक्ति को भी। सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के आप मोक्ष नहीं ले सकते, तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा। आपका ज्ञान, आपका कर्म और आपकी भक्ति डिसाइड करेगी कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो ये किस में मैंशनड है, ये भागवत गीता में मैंशनड है। ज्ञान, कर्म एंड भक्ति हैव द इक्वल इंपॉर्टेंस इन गीता। लॉर्ड कृष्णा प्रेडिक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल थ्री इन द फॉलोइंग श्लोका। पार्डन मी इफ आई विल रीड दिस श्लोका इन रॉन्ग वे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मये संशय मत्परा अन्यन्यव योगेन मा ध्यानतः उपासने तेषामहं समूर्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापार्थ मया विशेचेत्साम। सॉरी, लास्ट लाइन के लिए। तो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी ने एक्सेप्ट किया है दैट ब्रह्म एज द ओनली ट्रूथ। दोनों ही वेदांत और विशिष्ट अद्वैत। वेदांत गिव सुप्रीमेसी टू भक्ति, दैट इज डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। मीमांसा हैज़ ओनली प्रोपाउंडेड द कर्म। तो मीमांसा जो है उसमें कर्म के बारे में बात की गई है। वेदांत बोलता है भक्ति के लिए, भक्ति जो है वो सुप्रीमेसी दे रहा है, मतलब वेद का जो अंत है वो भक्ति की सुप्रीमेसी को लेकर आ रहा है, मतलब कि आप डिवोटेड हो रहे हो टुवर्ड्स गॉड, ठीक है। तो वेदांत और विशिष्ट अद्वैत जो है वो दोनों ही भक्ति को सुप्रीमेसी दे रहे हैं, जबकि मीमांसा जो है वो कर्म पे फोकस कर रहा है। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही जब आपको मिलते हैं तभी आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हो, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व
इज रिलेटेड टू, डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व जो है वो रिलेटेड किससे है, मीमांसा से. इट इज़ अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू पूर्व मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी. नेक्स्ट लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है. लिस्ट 1 अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वर्तिका. तो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि जी ने, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यस्क ने और वर्तिका कात्यायन ने. ठीक है, अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि जी की है. देन महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यक्ष एंड वर्तिका इज कात्यायन. अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य एंड शंकराचार्य. बताना है कि कौन से मार्ग से या ये इन्होंने दे वर द प्रोपाउंडर. तो वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्ग से थे. रामानुज विशिष्ट अद्वैत की थियरी दी थी इन्होंने, रामानुज जी ने विशिष्ट अद्वैत. माधवाचार्य द्वैत और शंकर अद्वैत. ठीक है, तो शंकराचार्य ने बोला था अद्वैतवाद, कोई डुअलिटी नहीं है. रामानुज जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद की बात की थी. माधवाचार्य जी ने बोला था कि नहीं, डुअलिटी होती है, देयर आर दो मार्ग के बारे में उन्होंने बताया था. एंड वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था. हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत. विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत अभी जस्ट हमने देखा, विशिष्ट अद्वैत किसका था, रामानुजाचार्य का. विशिष्ट अद्वैत इज वन ऑफ द मेन ब्रांचेस ऑफ वेदांत. इन इट इज़ अ संस्कृत टर्म जिसका मतलब होता है नॉन डुअलिज्म विद डिफ्रेंसिएशन. Vaishnavite Saint Ramanujacharya is widely credited with spreading the philosophy of Vishisht Advait. Next is which is called Lokayat Darshan. Lokayat Darshan किसको बोला गया है, तो चारवाक जो है he is characterized as a materialistic and aesthetic school of thought. He was the founder of Lokayat philosophy. तो चारवाक जो है वो फाउंडर है लोकायत फिलोसफी के. Accepted direct perception as the surest method to prove the truth of anything. और ये बोलते हैं it insist on joyful living. ठीक है, तो ये चारवाक जो है वो उनको कैसे मतलब he is characterized as a materialistic and aesthetic school of thought से बिलोंग करते हैं. लोकायत फिलोसफी के, लोकायत मतलब लोक कहे तो इस फिलोसफी को ये he was the founder of this philosophy. एंड इन्होंने बोला है कि जो डायरेक्ट परसेप्शन इज़ द श्योरेस्ट मेथड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग, वो एक्सेप्ट किया इन्होंने डायरेक्ट परसेप्शन को, और ये जॉयफुल लिविंग पर इंसिस्ट करते हैं. आपने मुझे पूरा वो याद नहीं है, बट घृतम कृत्वा करके एक इनका वो था श्लोक की, मतलब अगर आपको कर्जा लेके भी घी पीना पड़े और आप उसमें सुखी हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो. दैट वाज हिज फिलॉसफी जिसको ये बेसिकली मान रहे हैं. तो ही इज़ चारवाक. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थान त्रयी. प्रस्थान त्रयी में कौन इंक्लूडेड नहीं है. जैसे हमने वेद त्रयी देखी थी उसी तरीके से ये प्रस्थान त्रयी, इसमें जो है भागवत इंक्लूडेड नहीं है. बाकी ओके, भागवत गीता इंक्लूडेड है, उपनिषद इंक्लूडेड है और ब्रह्मसूत्र इंक्लूडेड है, बट भागवत इंक्लूडेड नहीं है. उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता, इनको प्रस्थानत्रयी बोला गया है वेदांत का. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है दे आर द मेजर एपिक्स ऑफ वेदांता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भागवत गीता. अमंग देम द उपनिषद इज़ द प्राइम प्रस्थान. इनमें से भी उपनिषद जो है वो प्राइम प्रस्थान है, और जो बाकी जो है वो इसी पर बेस्ड हैं. शंकराचार्य ओल्डेस्ट हैं अमंग ऑल ऑफ द वेदांत आचार्य, हु एस्टेब्लिश्ड हिज वेदांत कल्ट बाय राइटिंग द gloss on Brahma Sutra. The ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in the conference of 60,000 hermits. तो जहाँ पे पूरे महाभारत का नरेशन किया गया था वो जगह कौन सी है, वो है नैमिषारण्य. बोला जाता है कि यहाँ पे 60,000 हर्मिट्स जो महाभारत के हैं उनको रीड किया गया था, उनको नरेट किया गया था. और ये नैमिषारण्य जो जगह है वो कहाँ है, यूपी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है. It is considered to be the residence of 60,000 hermits. Here, Sat Goswami narrated the entire Mahabharata in front of Saunak and other hermits. तो सौनक और दूसरे hermits के सामने किसने, सत गोस्वामी ने ये पूरी महाभारत पढ़ी थी. When he was accomplishing the यज्ञ. Earlier,
वैशंपायन नरेटेड द स्टोरी ऑफ महाभारत फॉर किंग जन्मेजय। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जो महाभारत की इनिशियल जो रीडिंग हुई थी, जो नरेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। नाउ विद विच रिलीजन इज कलिक पुराण एसोसिएटेड? कलिका पुराण जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो शक्तिज्म से रिलेटेड है। जो कलिका पुराण है इसको कली पुराण भी बोलते हैं एंड सती पुराण या कलिका तंत्र भी बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 18 माइनर पुराणास इन शक्तिज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। और ये जो टेक्स्ट है इट वाज लाइकली कंपोज इन द असम रीजन। माना जाता है कि इसको असम रीजन में कंपाइल किया गया था या कंपोज किया गया था। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सेज मार्कंडे। तो मार्कंडे जो साधु थे उनको ये एट्रीब्यूट किया, मतलब डिवोट किया गया। एंड स्टार्ट्स ऑफ with the legends of Devi trying to bring Shiva back from the ascetic life into the householder's life by making him fall in love again। ठीक है, तो कलिक पुराण में जो स्टोरी है एक तरीके से बताई गई है कि जो देवी हैं वो शिव को वापस लाना चाहती हैं फ्रॉम ascetic लाइफ, किस में? टू द हाउस होल्डर लाइफ। नेक्स्ट इज विच कांड ऑफ रामायण डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान? तो राम और हनुमान की जो पहली मीटिंग है वो किस कांड में बताई गई है? तो वो बताई गई है किष्किंधा कांड में। अगर आपने रामायण देखी है तो आपने देखा होगा कि जब बलि और क्या नाम है उनके भाई का, सुग्रीव, इनसे जब मिलने जाते हैं पहली बार, तो ये अपने कंधे पे बिठा के दोनों को लेके जाते हैं, राम और लक्ष्मण जी को। वो पहली मीटिंग बताई गई है रामायण में, जिसको किष्किंधा कांड बोला गया है। तो वाल्मीकि जो ऑथर थे रामायण के, उन्होंने देर आर टोटल ऑफ 7 कांड्स इन दिस आदि काव्य रिटन इन संस्कृत। जो 4th कांड है इस काव्य का, जिसको किष्किंधा कांड बोला गया है, इसमें राम और हनुमान की मीटिंग दिखाई गई है। द डेथ ऑफ बलि एंड सुग्रीव बिकमिंग द किंग ऑफ वानर इज डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डीटी? तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, जब मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ उसी टाइम पे, तो पता होगा आपको कि आज ही बेसिकली पुरी में रथ यात्रा निकाली गई थी। तो ये किसको डेडिकेटेड है? क्वेश्चन ये है। तो ये लॉर्ड जगन्नाथ जी को डेडिकेटेड है। ये हर साल होती है पुरी में, उड़ीसा में, ऑन द शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ। तो आषाढ़ मंथ के शुक्ल पक्ष में, जो आषाढ़ मंथ अभी चल रहा है, उसी के शुक्ल पक्ष में इसको शुरू किया जाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ, जो कि हैं कृष्ण भगवान, बलराम, जिनको बलभद्र भी बोला गया है, हलधर भी बोला गया, एंड उनकी बहन सुभद्रा। नेक्स्ट इज कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? तो कुंभ मेला जो नासिक में जो लगता है वो कौन सी नदी के किनारे होता है? तो ये होता है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, हर 12 साल में एक बार होता है। इट इज़ ऑल्सो हरिद्वार में जब कुंभ होता है तो गंगा नदी के किनारे, देन गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे होता है प्रयाग में, और शिप्रा नदी के किनारे होता है उज्जैन में। ठीक है, तो 4 कुंभ होते हैं जिनको महाकुंभ भी बोला जाने लगा है। तो ये जो नासिक में होता है वहाँ गोदावरी नदी बह रही है, उज्जैन में होता है वहाँ शिप्रा नदी बह रही है, प्रयागराज में होता है तो गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे होता है, संगम पे होता है, और हरिद्वार में प्योरली गंगा पर होता है। नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग? तो अनंग किसको बोला गया है इनमें से? जिसकी कोई बॉडी नहीं है, मतलब कामदेव को। तो कामदेव इज द हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव और डिज़ायर। रति इज द वाइफ ऑफ कामदेव। अदर नेम्स यूज्ड इन रेफरेंस टू कामदेव आर अनंग, that is incorporeal, Kandarap, inflamer even of a god, Madan, that is intoxicating, Manmat, churner of hearts। ठीक है, तो ये उनको नाम दिए गए हैं कुछ कामदेव को। नेक्स्ट आपको लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनका इंपॉर्टेंट प्लेसेस पूछे गए हैं। तो क्रिश्चियनिटी का वेटिकन हो गया, डी का 2। ठीक है, तो ये हट गए। इस्लाम का मदीना हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वैसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ सॉल्विंग। सो इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, गलत होने के चांसेस बिल्कुल रह ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। तो
ऑटोमेटिकली इसी से ही आपका आंसर वैसे निकल रहा है, फिर भी देख लेते हैं। हिंदुइज्म का क्या होगा? हिंदुइज्म का क्या होगा आपका? 4 वाराणसी। और जैनिज़्म का क्या होगा? पावापुरी। ठीक है, तो ये चारों मैच द फॉलोइंग में आ गया। बोल रहे मदीना इज़ अ सिटी लोकेटेड इन द हिजाज रीजन ऑफ वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। तो मदीना कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। और ये सेकंड सैंक्टम सिटी है इस्लामिक रिलीजन की आफ्टर मक्का। तो मक्का मदीना जो इंपॉर्टेंट दो बोले जाते हैं, वैसे मदीना इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी। वेटिकन सिटी ये सोवरेन कंट्री है जो कि इटली में लोकेटेड है विद अ टोटल एरिया ऑफ 44 हेक्टेयर्स विच इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसको रूल करते हैं बिशप्स ऑफ रोम हु इज़ ऑल्सो नोन एज पोप, जिनको पोप बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। पावापुरी is the holiest place of Jains, located 38 km from Rajgir and 90 km from Patna. The founder of Jainism, Mahavir Swami, died at Pavapuri in 527 century BC. फिर वाराणसी जो है वो होलीस्ट प्लेस है हिंदूज़ के लिए, जो कि लोकेटेड है गंगा नदी के किनारे, एंड दिस वाज द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर इन एंशियंट टाइम्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा शैविज़म और भक्ति रिलीजन के बारे में जो क्वेश्चंस थे। अराउंड 32 क्वेश्चंस इसमें थे। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एज वेल। नेक्स्ट जो टॉपिक हम वीडियो लेकर आएंगे वो लाएंगे 6th सेंचुरी BC का, दैट पॉलिटिकल कंडीशन स्पेशली। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 6th सेंचुरी BC से। एक बार नज़र मार देख लेते हैं एक बार कि कितने क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में। अराउंड ओके, तो इस टॉपिक में अराउंड 54 क्वेश्चंस हैं। ये भी हमारा एक वीडियो में ही कवर हो जाएंगे होपफुली। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम लेकर आएंगे अबाउट द 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन। तो तब तक रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूसली इसको एंड कीप स्टडिंग।